हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो नोटिफिकेशन एमपीएसआई का आउट हुआ है उससे रिलेटेड हम सारे चर्चा करने के लिए मैंने ये सेशन रखा है। थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मुझे अदर काम थे तो मैंने बनाने में लेट कर दिया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि जो एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है, और ये 27 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। और वो समथिंग जो अपना अक्टूबर वाला मंथ है ये पूरा भर जाएगा, वहां जाके नवंबर तक 11 तारीख तक भर जाएंगे। तो इसकी देखो क्या क्या है, इसमें देखो इसकी जो टोटल पोस्ट आउट हुई है नोटिफिकेशन पे तो वो 500 है। कितनी है? 500। ठीक है, 500 टोटल पोस्ट है इसकी। अगर हम बात करें, काउंट कर लो, 28, 377, 95, कितनी आएंगी? 500 आएंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें टोटल जो पोस्ट हुई हैं 500 आउट हुई हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सूबेदार की अगर हम बात करें तो इसकी कितनी पोस्ट हैं? 28 हैं। अगर पोस्ट कोड 2 की बात करें, उप निरीक्षक मतलब एसआई वाला जो पोर्शन है, एसआई वाली जो वैकेंसी है, ठीक है, तो उसकी जो विशेष सशस्त्र बल में 95 पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, जो विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत आती है उनमें कितनी है पोस्टें? 95 है। अगर हम पोस्ट कोड 3 की बात करें तो विशेष सशस्त्र बल के लिए के अलावा मतलब इसके अलावा की बात करें तो 377 पोस्टें दी गई हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अगर हम बात करें तो स्नातक डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन के अंतिम चरण में है तब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इसमें हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट का देख लेना, क्योंकि हाइट में आपने सब पेपर दे लिया और पता चले हाइट में प्रॉब्लम हो गई तो फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो पुरुष की जो हाइट है 167.5 सेंटीमीटर और महिला के 152.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वैकेंसी काफी टाइम से है, 2017 में वैकेंसी समथिंग आई थी, उसके बाद से अभी आई है, 2025 चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने, कम से कम 8 साल हो रहे हैं। तो अगर जिनका भी ऐसा ही बनने का सपना है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। और बहुत अच्छा ये मुद्दा हुआ है कि इसमें सिलेबस में बदलाव हुआ है, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि जीएस रिलेटेड जो दो 2 टाइप पेपर्स होंगे, अपना जो प्रीलिम्स वाला पेपर भी उसमें भी क्या होगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस जितने भी पोर्शन होते हैं, टेक्नोलॉजी हो गई, साइंस हो गई, विज्ञान हो, जित साइंस वगैरह विज्ञान मतलब सब वही है, सब रिलेटेड सारी टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी। अगर कोई पीसीएस या यूपीएससी की कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सफिशिएंट है, पेपर देने के लिए बहुत अच्छा है। अब मैथ रीजनिंग की झंझट खत्म। प्रीलिम्स में भी ये है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा तो आपको देना है। ठीक है, और इसके बाद जब आप मेंस लिखेंगे और जिसको प्रायोगिक परीक्षा मेंस बोलते हैं उसमें आप पास हो जाएंगे, उसमें कुछ अपना शारीरिक मापदंड पूछा जाएगा, मतलब हाइट मेजरमेंट की जाएगी। ठीक है, और आप चेस्ट वगैरह, आप अगर शारीरिक मापदंड से परफेक्ट हैं और आपका मेंस क्लियर हो गया है तो फाइनल फिर जो रैंक बनेगी, ठीक है, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी तो आपका नाम हो जाएगा, आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस इसकी रहेगी। तो परीक्षा का आयोजन प्रथम चरण में प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से हिस्ट्री बोलूं, देखो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके, जीएस, टेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा चरण मेंस का होगा, इसमें लिखना पड़ेगा, लिखित परीक्षा जो भी होगी मेंस में। ठीक है, तो ये मेंस का भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स रहेंगे मेंस में। और मुख्य जो लिखित परीक्षा है, ठीक है, मेंस वाली, उस पे आपको शारीरिक क्षमता भी इम्पोर्टेंट है, शारीरिक मापदंड होना चाहिए और साक्षात्कार होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। और किसी का अगर स्नातक डिग्री है तो वो ये पेपर को दे सकता है। अगर हम बात करें कि सूबेदार की पोस्टें कितनी है तो 28 हैं। पोस्ट कोड विशेष सशस्त्र बल में कितनी है? 95 है। विशेष सशस्त्र बल के लिए अगर हम बात करें तो 377 पोस्टें हैं। सर इसका फॉर्म अप्लाई करने का सब प्रोसीजर समझा दीजिए। तो ठीक है, देखो इसकी फॉर्म अप्लाई कब से कब तक करोगे वो देख लो। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं सारी चीजें इसमें सेशन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, इसमें जो डेट दी गई है आवेदन की, आवेदन जो आवेदन की आप डेट डेट है वो आप कब से कब तक करेंगे, तो इसमें 27/10 से 27/10 और 25 से लेकर यहाँ से दिया है 10
11, ठीक है, 10/11/25 तक ये डेट दी हुई है। मतलब आप 27 तारीख से फॉर्म अक्टूबर से भरेंगे तो वो जाके नवंबर तक आपके 10 तारीख तक भरे जाएंगे। आपको इतनी डेट की तारीख अपनो आप अपने पास में ज्यादा हो तो आप ये मत सोचो कि 11वां महीना है अभी तो 10वां चल रहा है फिर 4-5 दिन पहले भर देंगे, तो नहीं, क्योंकि काफी फॉर्म्स भरे जाएंगे, उसमें टेक्निकल इशू आ सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन हो सकता है, तो आप ये पहले ही भर देना, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पर, देखो वही सब चीजें रहेंगी कि जनरल की जो फीस है 500, एसटी एससी की 200-250 समथिंग वही है, ठीक है। इतना इसमें इम्पोर्टेंट था। दूसरे टॉपिक पे इसमें मैं चर्चा करूं, ठीक है, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और मैं दिखा देता हूँ। देखो सूबेदार की पोस्ट मैंने बताई दी 28 है, ठीक है, और उप निरीक्षक सशस्त्र बल के लिए 55 है, ठीक है। उप निरीक्षक एसआई वाली जो पोस्ट है मतलब विशेष सशस्त्र बल के अलावा 377 पोस्ट है, ठीक है। प्रमाण पत्र होना चाहिए अभ्यर्थी का पास दिनांक 10/11/2025 तक निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। आयु हो, उसमें छूट हो, शिक्षा भूतपूर्वक सैनिक लाभ हो, ये सारे टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं, ठीक है। और सूबेदार लेवल 1 में इसकी जो वेतन भत्ते हैं तो 36,000 लेवल, अगर आप सूबेदार की बात करें वेतन की, तो वेतन का क्राइटेरिया थोड़ा सा अच्छा है। देखो सूबेदार का देख लो, सूबेदार का बात करूं, उप निरीक्षक की बात करूं, ठीक है, और उप निरीक्षक ये विशेष सशस्त्र बल के लिए है। क्या ये विशेष सशस्त्र बल के लिए है, विशेष सशस्त्र बल के लिए जो ये है, इसको लिख लेना है ऐसे, विशेष सशस्त्र बल। और अगर उप निरीक्षक की बात करें, उप निरीक्षक मतलब विशेष सशस्त्र, इसके अलावा, क्या ये अलावा वाली जो पोस्ट है इसके विशेष सशस्त्र बल के अलावा, तो इसकी जो वेतन भत्ते हैं लेवल 9 में आएंगे, ठीक है। लेवल 9 की बात करूं मैं तो ये 36,200 से, कितने से स्टार्टिंग है, 36,200 से 1,14,100, मतलब 1,14,800, ठीक है, इसकी ये वेतन रहेगी। तो इसका बहुत अच्छा लेवल है। पे की बात करो कि इसका बहुत अच्छा, आप ये अगर जॉब पाते हैं तो आपको ये लेवल आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, आपकी ये सैलरी रहेगी, ठीक है। दूसरे के बाद 36,200 से इसकी जो विशेष सशस्त्र बल की है तो 36,200 से स्टार्टिंग तो सेम ही रहेगी। और ये कहाँ तक जाएगी, 1,14,800 इसकी भी यही सेम है, 1,141,000 इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है। ये लेवल ये 9 की सारी पोस्टें हैं, लेवल 9 की ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसकी भी कितनी है, 36,200 से लेकर, ठीक है, 1,114,800 सेम है, ठीक है। तो ये आपकी वेतन भत्ते, ये वेतन का क्राइटेरिया हो गया, आपको ये वेतन दी जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। और मैंने हाइट मेजरमेंट का बता ही दिया कि हाइट आपकी क्या होनी चाहिए, 167 सेंटीमीटर दशमलव 167.5, महिला के 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन 27/10/2025 से 10/11/2025 तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। सूबेदार अगर बात करूं तो देखो मैंने वेतन से जो रिलेटेड टॉपिक्स थे तो मैंने ये बता दिए। दूसरी बात कर लो, देखो क्या क्या जंप है, क्या हाइट है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उस लेवल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आवेदन की डेट याद रख लेना, 27/10 से वहां 10/11 तक भरे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो मैंने एलिजिबिलिटी बता ही दिया है, ठीक है। शैक्षणिक अहर्ता मैंने बता ही दिया है, क्या होना चाहिए, आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। अगर कोई मतलब आपकी ग्रेजुएशन है अंतिम वर्ष में तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। उप निरीक्षक सब सेम है, ठीक है, आप इतना क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। क्या एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की आरक्षित महिलाओं के लिए 33 वर्ष होने चाहिए, मध्य प्रदेश कमजोर श्रेणी के लिए 33 वर्ष, ये एज से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, तो ये हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। क्या क्या एज होनी चाहिए, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। 1 जनवरी से आपकी काउंट होनी चाहिए एज, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देख लो, ठीक है।
मैंने बता दिया 160। हाइट की बात कर लूं, शैक्षणिक अर्हता स्नातक होनी चाहिए। और शारीरिक मापदंड लिख लो। मापदंड की बात करूं मैं, शारीरिक मापदंड में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो शारीरिक मापदंड के लिए पुरुष की जो हाइट होनी चाहिए, पुरुष की हाइट लिख लेना 167.5। महिला की लिख लेना 152.4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा मेजरमेंट है बॉडी स्ट्रक्चर का, अब कितना होना चाहिए तब इस पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। और 86 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर फुलाने पर जो चेस्ट है। सीना कितना होना चाहिए, सीना होना चाहिए 81 से, और फुलाने पर 86 तक जाना चाहिए। ये इसका चेस्ट का मापदंड है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है, ठीक है। आंख का जो रेटिना, अगर बात करें, चश्मे की दृष्टि तीव्रता में वह 6/9 से कम होनी चाहिए। दूसरी आंख की दृष्टि 6/12। ये मतलब आंख से रिलेटेड है, किसी को चश्मा लगता है कुछ, उसका रेटिना वगैरह चेक होता है, क्या कितना होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट था, मैंने वो बता दिया। और इसमें देखो क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें देखो, अगर मैं प्रारंभिक, हाँ मैंने सारे टॉपिक्स पे चर्चा कर दी, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब से आवेदन होंगे, ठीक है। और हाइट की मैंने चर्चा कर ली। अब देखो इसका सिलेबस देख लो, सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होगा प्रीलिम्स एग्जाम में, क्या क्या पूछा जाएगा वो देखो। इसकी मैं अगर बात करूं, अगर हम इसके अगर बात करें कि इसकी परीक्षा, एक एक टॉपिक और समझ लेना, सिलेबस बाद में समझाऊंगा। हाँ देखो कि अगर आप स्नातक डिग्री में, मैंने बताया कि अगर स्नातक में अगर अंतिम चरण में भी है ना, तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब सिलेबस देख लेना। सिलेबस में अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो देखो, मैं ऐसे डायमेंशन से थ्रू समझा दे रहा हूँ क्या क्या आएगा। देखो ये क्या क्या मतलब इसमें सब्जेक्ट आएंगे। परीक्षा का पैटर्न लिख लेना। परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा, देखो परीक्षा पैटर्न की बात करूं मैं अगर, तो पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसमें क्या रहेगा, देखो हिंदी भाषी, हिंदी भाषी बोध होगा, ठीक है। ये पहला पूछा जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे वाले, तो इसमें क्या क्या, अंग्रेजी भाषी, अंग्रेजी भाषा से रिलेटेड जो होंगे, मतलब हिंदी से कुछ होंगे, कुछ इंग्लिश से होंगे, तो हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब इसका ये है कि हिंदी और ये इंग्लिश, ये आपका ये आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आप समझ लेना, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो देखो ये हो गया। तीसरी बात अगर हम बात करें तो विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, इसमें दिया हुआ है साहब, विश्लेषणात्मक, हाँ विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। ये इसके टॉपिक्स हैं। चौथी बात अगर मैं इसमें करूं तो इतिहास, जो इसको बोलते हैं हिस्ट्री, आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में टाइप पढ़ोगे, एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये 3 टाइप पे रहते हैं, ठीक है। ये इतिहास में आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये पूछा जाएगा आपसे। अगर हम पांचवी बात करें
तो आप भूगोल पढ़ोगे, ठीक है। भूगोल में आप टाइप पढ़ लेना, जिसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछेगा, ठीक है। और इंडियन वाली पूछेगा। ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें छठे नंबर की, तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो पूछेंगे, चाहे एंसेंट में पूछे, एंसेंट मेडाइवल मॉडर्न पूछ सकता है कोई सा भी टॉपिक से। भूगोल में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ सकता है और इंडियन ज्योग्राफी पूछ सकता है। अगर हम विज्ञान की बात करें, इसमें और क्या पूछा जाएगा, विज्ञान शॉर्टकट में समझ लो, विज्ञान हो गया। साइंस में आप, विज्ञान में सब चीजें आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप ये तीनों चीज इसमें पढ़ लेंगे। विज्ञान और नागरिक शास्त्र, इसमें नागरिक शास्त्र पूछा जाएगा। और इसमें क्या पूछा जाएगा देखो, बुनियादी कंप्यूटर, कंप्यूटर पूछा जाएगा, कंप्यूटर जी जो नॉलेज में होगा, ठीक है। तार्किक, अगर 9 में तार्किक ज्ञान पूछा जाएगा, तर्क शक्ति, जो आप रीजनिंग वगैरह में पढ़ते हो ना, ये पूछा जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में 10 का, करंट अफेयर्स। तो आपको ये सब टॉपिकों में से जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जो आपको प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, ठीक है, प्रीलिम्स वाला जो पहला पेपर आपका होगा, तो ये टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी भाषी बोध से पूछे जाएंगे, हिंदी से, अंग्रेजी भाषी से, विशेष विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, उससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से मतलब एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न से किसी भी टॉपिक से आपसे पूछ सकता है, भूगोल से पूछ सकता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, विज्ञान से पूछ सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, नागरिक शास्त्र से पूछ सकता है, कंप्यूटर से पूछ सकता है, एमएस वर्ड, जितने भी सारी चीजें रहती हैं इसमें, ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है, बहुत इसमें कंप्यूटर जब आप पढ़ेंगे बहुत सारे उसमें पैटर्न रहते हो, आप पूछ सकते हो उसमें, ठीक है। और तार्किक शक्ति, करंट अफेयर्स जो 10वां वाला यूनिट है, करंट अफेयर्स डेली, वो भी आप पढ़ना शुरू कर दें। क्यों, इसके लिए दो टाइप में है, देखो स्पीडी आती है इंडियन लेबर पर, ठीक है। अगर हम बात करें एमपी से रिलेटेड कुछ पढ़ना है आपको, तो तथ्यवान आता है, तथ्यवान आता है। और क्या इसमें पढ़ सकते हैं, एग्जाम पीडिया, एग्जाम पीडिया की बुक आती हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा एग्जाम पैटर्न क्या है। हिंदी भाषी बोध, अंग्रेजी, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, तर्क शक्ति। तो ये यहाँ तक हमारा जो सेशन था, हमने इसको समझा दिया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखो, मेंस वाला जो पैटर्न रहेगा, तो उसमें मुख्य परीक्षा में से 2 घंटे रहेंगे, 300 अंक का होगा, 150 अंक का एग्जाम पैटर्न होगा, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। और फिर द्वितीय में पूछा जाएगा, इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी रहेंगे, ठीक है, खंड पाठ 150 के अंक रहेंगे, ठीक है। और ये आपका एग्जाम पैटर्न, फिर आपका साक्षात्कार होगा, 800 मीटर की, ये लिख लेना, और 800 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है। और लंबी कूद लिख लेना, लंबी कूद की बात करूं तो 3 अवसर दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। और गोला फेंक, 3 अवसर दिए जाएंगे, गोला फेंकना, गोला जो फेंकते हैं ना हम, गोला फेंकने के लिए अपने को 3 अवसर दिए जाएंगे, इसमें भी 3 अवसर दिए जाएंगे। मतलब इसमें लंबी कूद और गोला फेंक में 3-3 अवसर दिए जाएंगे, 800 मीटर की आपकी दौड़ होगी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फाइनल में साक्षात्कार होगा। तो हमारा जो सेशन है यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाना है, तब सब तक की नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं है, तो एग्जाम डालने के फॉर्म 27 तारीख से स्टार्ट है, और वहां जाके 10/11/2025 तक पढ़ेंगे। तो आप डाल देना। मैंने इसलिए इतने बड़े तरीके से बताया कि आपको समझ में आए।
मैं छोटा-सा अगर टाइप में से सिलेबस समझा देता तो शायद वो आ भी नहीं पाता, इसलिए मैंने बड़े पैटर्न में लिया, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली बेसिस पे। और एक बात, मेरे जो ड्रीम सक्सेस चैनल है, इसमें मैं जितने भी आप अगर बात करूँ कि जितने सिलेबस हैं, ये सारे टॉपिक्स मेरे में कवर करवाए जा रहे हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ उसमें, तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्टिकल्स, ये सब पेपर में पूछे जाएँगे। भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कोई को पेड कोर्स नहीं है मेरे में। अभी मेरा चैनल अभी मिनिमम 2 ही 3 मंथ हुए हैं, डेढ़ 2 महीने होते होंगे। तो इसमें मैंने काम करना शुरू करा है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप उसपे पढ़ना। सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, उसमें पीडीएफ में एमसीक्यू, एमपीएसआई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और मेरे का जो डेली बेसिस पे आपके मैं सेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उसको देखें और अपना नॉलेज इंप्रूवमेंट करें। दूसरी जगह से आपको पेड में मिलेगा, तो मेरे चैनल से आप जुड़िए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।